आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं ई रिक्शास जो है वो ज़रूरतमंद स्त्रियों को बांटे गए इस कार्यक्रम में आई। भावला फाउंडेशन एंड एसोसिएट्स ने ये कार्यक्रम किया है। इसमें दोहरे एडवांटेजेस है। एक तो एनवायरमेंट रिलेटेड जिसमें ई रिक्शा जैसे आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, सो आपका कार्बन एमिशंस नहीं होते आपके शहर में। और दूसरी चीज, स्त्रियों को एक स्वावलंबन का रास्ता मिल जाता है। दे देमसेल्व्स ड्राइव द चेंज इन देयर लाइव्स। तो आज कितने डिस्ट्रीब्यूट किए गए और क्या कुछ उसका स्प्लिट है, कैसे कितना सब्सिडी उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से आज टोकन डिस्ट्रीब्यूट किए गए, बट 1000 इज द टारगेट फॉर मुंबई। बट मैं इसके पहले बताना चाहूंगी, ये गवर्नमेंट स्कीम है विच इज ऑलरेडी एक्टिव, जहां 70% लोन गवर्नमेंट थ्रू बैंक्स दिलवा रही है जरूरतमंद स्त्रियों को। 20% गवर्नमेंट इटसेल्फ इज कंट्रीब्यूटिंग एंड 10% वो स्त्रियों को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। बट कई केसेस में वो स्त्रियां वो 10% भी नहीं दे सकते, विच कम्स टू अराउंड 30-35,000। तो ऐसे एनजीओ जो सामने आए हैं टू रिप्लेनिश दिस गैप, तो ये बहुत अच्छी बात है। महिलाओं की बात करें जाए या वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए, आगे किस और हिस्सों में अगर आप काम करते हुए नजर आएंगे, क्या लगता है, और किस डिपार्टमेंट्स को आप अपने साथ आगे लेकर जाते हुए नजर आएंगे? सो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट is the core requirement अपने देश के लिए, and working towards it through all areas from supporting acid victims to grooming women in the who are doing white collared work to work in पालघर डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे आज भी बच्चों को मेल न्यूट्रिशन हो रहा है, स्त्रियों को प्रेगनेंसी के टाइम इश्यूज हो रहा है। तो वी आर वर्किंग इन ऑल दीज एरियाज प्लस एजुकेशन ऑल्सो एंड एनवायरमेंट फॉर श्योर। मैम, आपने एक खास मैसेज दिया जहाँ पर आप सोशल मतलब कहा जाए डेली रूटीन में इलेक्ट्रिक या फिर ऐसे इस्तेमाल ना करने की आपने सजेशन दी। कैसे देखते हैं आपकी करंट सिचुएशन को और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, अभी आज की डेट में मैंने कल देखा तो ऑयल इज कम डाउन, बट यू शुडंट रिलेट टू ऑयल प्राइजेस टू योर डेली रूटीन्स। आपका जो डेली प्रैक्टिस रहेगा वही आपका हैबिट बनेगा और वही कल्चर बनेगा कल जाके। तो आपके कल्चर में और हैबिट में ही ये डालिए कि मिनिमलिज्म का इस्तेमाल कीजिए। जहां जरूरत नहीं हो वहां स्प्लर्ज मत कीजिए, चाहे वो ऐसे लाइट्स ऑन रखना हो, चाहे वो टैप्स ऑन रखना हो, ये सब अवॉइड कीजिए जब जरूरत नहीं है। बाहर जाते समय पूलिंग कीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कीजिए, लिटरिंग ना कीजिए। आप बीचेस देखते हैं, ये तो एक पर्यटन का ठिकान होना चाहिए, बट they are so infested so much with especially plastics। तो हमको ये सब चीजें ध्यान रखते हुए, हमारी नेक्स्ट जनरेशन तो अवेयर है ही, हमें भी अवेयर होके उनके साथ चल के वी हैव टू गिव अ ग्रेट लेगेसी।